नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे कि जब एक बगलामुखी साधिका के ऊपर गंधर्व मोहित हो गया तो उसका क्या परिणाम हुआ और फिर क्या घटनाएं घटित होने लगीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। दैनिक पूजा पाठ एक साधिका किया करती थी और वह शिव भोले शंकर की बहुत बड़ी भक्त थी। रोज़ वो सोमवार के व्रत रखा करती थी। दैनिक क्रियाकलाप में वो घर का ही साधारण काम करती थी। उसके पास 2 गायें और कुछ भेड़ बकरियां थीं। वो उत्तराखंड से बिलोंग करती थी और जब भी उसे अपने गाय के लिए चारा लाना होता था तो अपनी बकरियों को साथ लेकर के वो पहाड़ की चोटी की तरफ जाया करती थी, जहाँ पे एक घना जंगल भी था। साधिका सुबह शाम भोले शंकर की पूजा करती थी और उनका ही शिव चालीसा पाठ किया करती थी। एक दिन जब उन्होंने शिव चालीसा पाठ रात्रि को किया तो उनके रीढ़ की हड्डी में, सुषुम्ना नाड़ी में वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ और उसकी जो दर्द थी उनसे सहन नहीं हो पा रही थी। साधिका ने निर्णय लिया कि वो बीच में ही अपना शिव चालीसा पाठ छोड़ देगी, क्योंकि दर्द उनसे सहन नहीं हो रही थी। जाकर के वो सो गई और उन्होंने वो पाठ पूरा नहीं किया। साधिका को जरा भी ये भान नहीं था कि उन्होंने जो गलती की है उसका क्या परिणाम हो सकता है। क्रोधित शिव उपस्थित हुए और स्वपन मात्र में दर्शन देकर कहा, तुमने क्यों मेरा चालीसा पूरा पाठ नहीं किया? तुमने ऐसी गलती क्यों की? मैं तुमसे नाराज़ हूँ और रुष्ट हो जाऊँगा। और शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। हड़बड़ाकर साधिका उठ गई और बहुत रोने लगी कि शिव मुझसे नाराज़ हो गए हैं, अब मेरा क्या होगा। इसी क्रम में वो अगले दिन सुबह उठी, अपना सारा काम किया और उसने निर्णय लिया कि जब तक शिव ना मानेंगे तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगी। मन ही मन में उसने ये प्रण लिया था, किसी को बताया नहीं घर पे, और चुप चुप जा कर के रोती थी कि शिव नाराज़ हो गए, अब मैं क्या करूँ। मन की व्यथा देखकर उसकी आँखों से जो ठंडे आंसू की महिमा हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताई है कि जब कोई ईश्वरीय प्रेम में डूब जाता है तो उसके जो आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं। इस पर एक विस्तार से एक वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। ठंडे आंसुओं की धारा उसके गालों से बह रही थी और वो बहुत रो रही थी। फिर आज उसे खाना खाए हुए करीबन 7 से 8 दिन हो गए। चला भी नहीं जा रहा था और कहीं पर बेहोश होकर के गिर गई तो घर वालों ने उठाया और कहा कि ठीक से खाना क्यों नहीं खा रही हो, लगता है कि बीमार है। उसके मुंह में ज़बरदस्ती उन्होंने अन्न देने की कोशिश की तो उसने उस अन्न का त्याग कर दिया, उसे ग्रहण नहीं किया। घर वालों को गुस्सा आया और उन्होंने उनसे बात ना करने का निर्णय लिया। लेकिन साधिका अड़िग थी अपनी बात पर कि जब तक शिव ना प्रसन्न होंगे तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगी। तब उसी रात्रि को सो गई और उसे उस दिन काफ़ी बुखार भी था। दवाई इसलिए नहीं ले पा रही थी क्योंकि अन्न ग्रहण नहीं किया था, तो दवाई कहाँ से ले सकती थी। सो गई। स्वप्न में माँ पार्वती संग शिव आए और कहा, बेटी तुम बहुत ज़िद्दी हो और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, देखो तुम्हारी माँ भी साथ आई हैं। वो एक सिर्फ दिव्य स्वप्न था, तो वो दिव्य स्वप्न में ही उसकी आत्मा जो है वो शिव से वार्तालाप करने लगी कि हे शिव, आप मुझसे नाराज़ हो गए थे इसलिए मैंने अन्न त्याग कर दिया। पार्वती मैया ने कहा कि तुम जैसे भक्त धन्य हैं, और शिव से कहने लगी कि देखो
ये मेरी पूजा तो नहीं करती है और आप मुझे इसके पास भी लेके आए हैं और मेरे से बात भी ये नहीं कर रही हैं, आपकी तरफ ही सिर्फ ध्यान है। साधिका ने कहा कि नहीं मैया, ऐसी कोई बात नहीं है। भोले शंकर मेरे इष्ट हैं, मेरे प्रिय हैं, इसीलिए आप मुझे क्षमा करें। शिव ने कहा कि शक्ति बिना शिव अधूरे हैं बेटी, इसलिए तुम पार्वती माँ के बगलामुखी स्वरूप की साधना करो, तुम धन्य हो जाओगी। इतना कहना था कि दोनों अंतर्ध्यान हो गए। साधिका एकदम से उठ बैठी और बहुत खुश हुई। अगले ही दिन उसने बगलामुखी मंत्रों का जप करना शुरू कर दिया। बता दें कि मंत्र यहाँ पे गुप्त ही रखा जाएगा, ये आपको नहीं बताया जाएगा क्योंकि वो मंत्रों का गुप्त रखने का ही विधान है। उसके बाद उसने लगातार बगलामुखी मंत्रों का गायन भी शुरू कर दिया। सोते जागते उठते बैठते वो बगलामुखी मंत्रों का गायन करती थी। इतना उसमें ऊर्जा भर गई कि वो जीव जंतुओं से बात करने लगी, पशु पक्षी उससे बात करने लगे और उसका स्वरूप भी देवी स्वरूपा ही हो गया। उसने अपना प्रत्येक क्षण माँ बगलामुखी को निछावर कर दिया। अपने प्रत्येक क्षण और प्रत्येक कार्य में वह जप ही करती रहती थी। उसका अजपा जप शुरू हो चुका था और चाहे वो काम भी कर रही हो, खा रही हो, बैठ रही हो, सो रही हो, उसने मंत्रों का जप कभी नहीं छोड़ा। नित्य ध्यान वो पूजा किया करती थी और नित्य कर्म करते ही वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी। एक बार वो जंगल में गई अपने गाय को चारा लाने के लिए, तो देखा कि एक पेड़ पर एक व्यक्ति बैठा है। उसे चिंता हुई कि शायद टहनी टूटने वाली है, कहीं गिर ना जाए। लगता है कि किसी पास के गांव का ही कोई व्यक्ति है। ये जानकर उसने कहा, आप इस तरह से ना बैठिए, टहनी टूटकर कभी भी गिर सकती है। वो कोई पास का युवक नहीं था या किसी पास के गांव का युवक नहीं था, वो एक गंधर्व था। उसने कहा, क्या तुम मुझे देख पा रही हो? साधिका ने कहा, हाँ क्यों नहीं, पर तुम इस पर मत बैठो, गिर जाओगे। गंधर्व ने कहा कि मेरे भार से कोई वृक्ष झुक सकता है मगर गिर नहीं सकता, और तुम जानती हो कि तुम मुझे देख पा रही हो, ये कितनी बड़ी बात है। साधिका ने कहा कि तुम्हें देखना कौन सा बड़ा मुश्किल है, मैं तो आपको देख रही हूँ, पर कृपया आप नीचे उतर जाएं, ऐसा ना हो कि आप पेड़ से गिर पड़ें। पेड़ की शाखा भी टूट जाएगी तो पेड़ को दुख होगा, और अगर आप नीचे गिर जाएंगे तो धरती माँ को भी दुख होगा, और आप अगर नीचे गिर गए तो आपको भी चोट लग जाएगी। 3 आत्माओं को दुख ना पहुँचे, इसलिए आप कृपया उतर जाइए। गंधर्व ने एकदम छलांग लगा करके उसके सामने आ गया। उसने कहा, तुम तो देवी स्वरूपा लगती हो, तुम मुझे कैसे देख सकती हो? मैं एक गंधर्व हूँ, मुझे वही देख सकता है जो मेरे मंत्रों का जप या साधना करता है, पूजा पाठ करता है, वही मुझे देख सकता है। लेकिन तुम में इतनी सामर्थ्य कहाँ है? तुम तो साधारण ही जान पड़ती हो। साधिका ने कहा, गंधर्व क्या होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपने मेरा कहना माना, उसके लिए शुक्रिया। और वो अपने कामों में वहाँ पर लग गई। गंधर्व ने कहा, क्या तुम बता सकती हो कि तुम मुझे किस स्वरूप में देख पा रही हो? उसने कहा कि तुम कैसी विचित्र बातें करते हो, तुम साफ साफ तो नज़र आते हो और अजीब अजीब बातें करते हो। मैं नहीं जानती ये गंधर्व कौन है, क्या तुम्हारा नाम गंधर्व है? गंधर्व ने कहा कि मेरा नाम गंधर्व नहीं है, लेकिन मैं गंधर्व लोक से संबंध रखता हूँ। क्या तुम गंधर्वों के बारे में कुछ नहीं जानती? साधिका ने काम करते करते ही कहा, नहीं मुझे नहीं पता। गंधर्व ने कहा कि तुम्हारा रूप बहुत सुंदर है, ये तो बताओ कि इतना सुंदर और सलोना रूप तुम्हें कहाँ से मिला?
तुम तो कोई गंधर्व कन्या या अप्सरा भी नहीं हो, साधारण जान पड़ती हो। उसने कहा, ये सब मैं नहीं जानती और तुम मेरे साथ छल करने की कोशिश ना करो। मुझे मेरा काम करने दो। क्या तुम मेरे साथ परिहास करने का प्रयास कर रहे हो? गंधर्व ने कहा, मैं कोई हास परिहास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए विचित्र बात है कि तुम जैसी साधारण स्त्री मुझे देख पा रही है। गंधर्व ने कहा, मुझे सच में तुम्हारा रूप जो है वो सुंदर सलोना और अलौकिक लग रहा है। क्या तुम कोई मंत्र जप किया करती हो या पूजा पाठ किया करती हो? साधिका ने कहा, नहीं, मेरे पास अभी समय नहीं है। आप कृपया मेरा रास्ता छोड़ें और मुझे जाने दें, मुझे अभी बहुत काम करने हैं। गंधर्व ने कहा, ठीक है, आप जाइए। आप कब दोबारा इस तरफ आएंगी? उसने कहा, मैं ये नहीं बता पाऊँगी और ना ही मैं बताना अच्छा समझती हूँ। आप अपना काम करो। इस प्रकार वो घर चली गई। अगले दिन सुबह वो फिर आई तो देखा कि वो गंधर्व वहीं पर था। उसने सोचा, ये पास के गांव का युवक है जो वैसे ही हास परिहास मेरे साथ कर रहा है। तब गंधर्व ने उसे देखते ही कहा, मैं पूरे दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, पूरी रात से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। पृथ्वी पर कोई मुझे देख पाएगा बिना साधना के, जबकि ये मैं असंभव ही समझता हूँ। लेकिन देवी, क्या मैं आपको स्पर्श करके ये जान सकता हूँ कि आप कौन से मंत्रों का जप करती हैं? साधिका ने कहा, मैं कोई जप नहीं करती हूँ और मुझे आप परेशान ना कीजिए। गंधर्व चतुराई दिखाने लगा और उसने सोचा कि इसका स्पर्श मात्र करके मैं ये जान लूँ कि क्या ये जप करती हैं, कौन से मंत्र हैं और कौन सी देवी या देवता की ये भक्त हैं जो मुझे इतना साधारण जान रही हैं। और उसे इस बात का भी घमंड था कि गंधर्व तो गंधर्व होते हैं जो नृत्य, गायन और हर कला में निपुण होते हैं, लेकिन ये शायद मेरी शक्तियों को जान नहीं पा रही है या इसे ज्ञान नहीं है। उसने जैसे ही साधिका को स्पर्श करने की कोशिश की, वो दूर जा कर के गिर गया। उसे एक विचित्र सा जोरदार झटका लगा था। गंधर्व को क्रोध आया, क्या तुम मेरे साथ बुरा करना चाहती हो? साधिका ने मुड़ के कहा, तुमने मेरा स्पर्श करने की कोशिश की है और वो भी मेरी बिना आज्ञा के, तेरा बुरा हो जाएगा। गंधर्व ने कहा, नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं पहले ही एक श्राप के कारण इस जंगल में निवास कर रहा हूँ। हे देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ आपकी शक्ति को जानना चाह रहा था कि आप कौन सी देवी या देवता की साधिका हैं, और मेरा कोई अन्य मनसा नहीं थी। साधिका ने कहा, तुमने बिना आज्ञा से मुझे स्पर्श करने की कोशिश की है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। साधक ये बात सुन कर के गंधर्व बहुत घबरा गया और साधिका के पास ही उसके पैरों में गिरकर रोने लगा और कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मैं आपकी शक्ति को समझ गया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उस दिव्य मंत्र को बता दें जिसका आप स्मरण करती हैं, ताकि जो श्राप मुझे मिला है उस श्राप से मैं मुक्ति पा सकूं। उन्हीं मंत्रों का जप करके कृपया मुझे बताइए। साधिका ने कहा, ठीक है, ये बताइए कि आपको क्यों श्राप मिला? गंधर्व ने कहा कि मैं गंधर्व लोक का वासी हूँ, वहीं पर मैं निवास करता था, लेकिन मेरी एक भूल के कारण मुझे श्राप मिला और मुझे कुछ समय पृथ्वी लोक पर बिताना है, लेकिन ये कितना हो सकता है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इस जंगल पर एक पेड़ पर निवास करता हूँ। साधिका ने कहा, आप माँ बगलामुखी मंत्रों का जप कीजिए, माँ बगलामुखी आपका कल्याण करेगी और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। कृपया मेरे रास्ते से हट जाइए, मुझे जाना है। गंधर्व एक तरफ को हट गया और उसने कहा, हे देवी, क्या आप माँ से मेरे लिए शाप मुक्त होने के लिए प्रार्थना करेंगी? तो उस साधिका ने कहा, हाँ, मैं माँ से आपके लिए प्रार्थना करूँगी, आप शीघ्र ही शाप मुक्त हो जाएंगे। आपका जो शाप समय है
वो ख़त्म होकर के आप अपने लोक वापस लौट जाएंगे। अब मैं जाती हूँ। तभी वो जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, तभी गंधर्व ने एक दिव्य रूप धारण कर लिया और कहा, हे देवी, आप सच में महान हैं। आपकी परीक्षा लेने के लिए ही मुझे भेजा गया था। आप अपनी परीक्षा में सफल हुई हैं और मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। माँ की आज्ञा स्वरूप आप इस लोक में सुख भोग कर अंतलोक में माँ बगलामुखी लोक को प्राप्त होंगी। आप चाहें तो स्वर्गलोक की अधिकारी भी बन सकती हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। धन्यवाद।